नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बुरे फंस गए हैं। हनुमान बेनीवाल की तारीफ करना कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा को भारी पड़ता दिख रहा है। विधानसभा में 420 सवाल पूछा तो खूब खिल्लियां उड़ाई गई और अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रेवंत राम डांगा को डांट फटकार लगाते हुए चुपचाप बैठा दिया। तो चलिए जानते हैं रेवंत राम डांगा के साथ क्या कुछ घटित हुआ। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। विधानसभा में सवाल जवाब का दौर चल ही रहा है कि खींवसर विधायक का नंबर आया, ड्रामा हो गया। डांगा साहब का जैसे तैसे तो बोलने का नंबर आया, उसमें उन्हें चुप करवाकर बैठा दिया। डांगा जी ने शुरुआत की राम राम सा से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आप तो प्रश्न पूछो, हो गई राम राम सा, रिपीट हो गई अपनी राम राम सा, दिन में करेंगे दोबारा वक्त मिला तो। देवनानी के ऐसे व्यवहार करने के बाद भी डांगा जी बोले, सबसे पहले तो होली की सभी को शुभकामनाएं, मेरे आदरणीय आदर्श बड़ों को प्रणाम और छोटों को राम राम सा। लेकिन देवनानी ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि आप तो प्रश्न पूछो ना, प्रश्न पूछो। तो डांगा साहब ने कहा कि प्रश्न संख्या 420। तो विधानसभा में ठहाके लगने लगे। डांगा साहब 420 ये क्या है? तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डांगा के प्रश्न को रिपीट करते हुए कहा कि प्रश्न संख्या 420, 420, 420। उधर डांगा के सवाल का जवाब देने खड़े हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं विपक्ष के हंसी ठिठोले फोड़ने पर देवनानी ने कहा, जाने भी दो यारो, जो है सो है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो जवाब दीजिए। दरअसल डांगा साहब ने 420 प्रश्न के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र खींवसर के पांचोड़ी और हरसोलाव में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की थी। तो उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि वहां अभी कॉलेज खोलने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। उस क्षेत्र के 8 किलोमीटर दायरे में 2 सरकारी और 2 प्राइवेट कॉलेज पहले से ही हैं, तो वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर फिर सरकार के पास पर्याप्त बजट रहा तो सोचेंगे। इस पर डांगा साहब ने रिएक्ट करते हुए कहा, थैंक यू। आपको बताते चलें कि रेवंत राम डांगा पहली बार विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे और उन्हें अभी सदन की कार्रवाई बोलने का खास अनुभव नहीं है। पर हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली दिखती है। दरअसल जिस तरह से विधानसभा में डांगा के साथ बर्ताव हुआ, उसे देखकर लगता है कि सरकार के मंत्री उनके बयान से काफी खफा हैं। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि सीएम साहब सब जानते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं। डांगा साहब को ये कहना महंगा पड़ता दिख रहा है कि खींवसर में भाजपा की सरकार है और भाजपा से विधायक हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि इस क्षेत्र में आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये ही सब कुछ चलता रहा तो पार्टी को इन चुनावों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं रेवंत राम डांगा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ना खींवसर से विधायक और ना ही सरकार में हैं, लेकिन उनका कोई भी काम नहीं रुक सकता। उनके सारे काम आसानी से हो रहे हैं। वो सरकारों से साठगांठ करके अपना काम निकलवा लेते हैं। बस यही स्टेटमेंट अब डांगा को भारी पड़ने वाला है और इसकी शुरुआत विधानसभा से हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेवंत राम डांगा के साथ भाजपा के विधायक किस तरह से पेश आते हैं। क्या उनके इलाके में कोई कामकाज होंगे या फिर डांगा यूं ही मांग पर मांग करते रह जाएंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।